आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आज है वोटिंग, झमाझम बरसेंगे वोट, कल इंद्र भगवान भी बरसे थे है ना। तो आज वोटिंग है और जिन जिन क्षेत्रों में वोटिंग है, हमारे भी क्षेत्र में वोटिंग है, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मतदान अवश्य करें, ठीक है ना। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और अपने क्षेत्र के पार्षद, महापौर वगैरह का चुनाव करें, ठीक है। और जिनके क्षेत्र में है, पता लगे जिनके क्षेत्र में नहीं वो वोट देने के लिए तैयार हो जाए तो बेकार ही है फिर चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि शाम को 6 बजे UP-SSC में मीटिंग होने वाली है। अपने सिस्टम को अपडेट किया जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप लोगों के लिए जो रिपोर्टिंग की इच्छा होती है ना, वो दिल से पैदा होती है, दिल से, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए वो पूरी तरीके से प्योर हो, 100% शुद्ध हो, सत्य हो, प्रामाणिक हो, यही हमारा प्रयास होता है। देख लीजिए आप लोगों के सामने वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के सारी स्थितियां स्पष्ट हो गई, ठीक है। और चूँकि मई में कई परीक्षाएं हैं, कई भर्ती संस्थानों की, और रूरल और अर्बन के चलते मई से हटा करके इसको जून में डाला गया है और आप लोगों को 26-27 जून ये पेपर देने के लिए मिलेगा। पूरा शेड्यूल आ चुका है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों को धार देना आरंभ करिए। यदि आप लोगों को वीडियो एग्ज़ाम में, ठीक है ना, निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर लीजिए। 100% गारंटीड आप लोगों को कंपटीशन में इससे सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये जान लीजिए। बेहतरीन मैटर है, आप लोग इसकी 1 महीने में अच्छे खासी तैयारी कर सकते हैं, पूरा फेंट सकते हैं पूरा सिलेबस, ठीक है ना। तो देर किस बात की है, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि रिपोर्टिंग जो होती है ना वो दिल से होती है और आप सभी लोगों के लिए 100% सत्य होती है। मेरी बात सही हो गई ना। इन्फॉर्मेशन दिया, देखिए कल की ही डेट में शाम को एक नोटिस जारी कर दिया गया था यही है पत्रकारिता, ये है आप लोगों के लिए कार्य करने का जुनून। कि आप लोगों के लिए जब रिपोर्टिंग की जाती है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ दिमाग में यह बना रहता है कि आप लोग यदि हम पे यकीन किए हो तो उस यकीन को हम कितने प्रयासों के माध्यम से कायम रख सकते हैं। लेकिन आप लोगों से इतनी बार मैं कहता हूँ कि चैनल को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, लेकिन आप लोग वो भी नहीं कर पाते हो। ये कभी कभी मन को तकलीफ दे जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों से कहना ही क्या, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस पे 4 प्रमुख मुद्दों पर बातचीत हुई कल की डेट में। एक मुद्दा यह था कि आप ये जान लीजिए कि जितने भी भर्ती होंगी अब, ठीक है ना, उसमें आपको प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी, ये कन्फर्म है, 100% क्लियर है, ठीक। दूसरा, ये वीडियो का री एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया जो आप लोगों के सामने कल की ही डेट में आ चुका है। तीसरा ये कि PET में क्या एक फिक्स कट ऑफ रखी जाए, इसके संबंध में भी एक प्रस्ताव बनाया गया है। 2 चीज़ों का उसमें उल्लेख किया गया है, एक 60 और 65% का कट ऑफ, जो मतलब स्नातक स्तर के पोस्ट, क्योंकि इसमें तो कई प्रकार के पोस्ट आते हैं, ठीक है ना। और जो मतलब उससे लोअर क्लास के मतलब पोस्ट हैं, ठीक है, जो मतलब उससे नीचे की अर्हता रखते हैं, उसमें 55 से 60% की कट ऑफ, ठीक है, ये रखी जाए। इन सारी चीज़ों को एक प्रस्ताव बना करके शासन को प्रेषित किया गया है। अब शासन ने इसको मंजूरी देनी है। शासन जो चीज़ें डिक्लेयर करेगा कि हाँ इतनी कट ऑफ रखी जाए, उतनी कट ऑफ रखी जाएगी। चौथा चीज़ ये है कि अब UP-SSC पहले जब भर्तियों में आप लोग सम्मिलित होंगे तो आप लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करा करके अपने पास सेव कर लेगा, ठीक। और आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करेगा, ठीक है ना। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यदि आप एलिजिबल होते हो, चाहे वो आरक्षण संबंधी हो, चाहे वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संबंध में हो, सारी चीज़ों को स्कैन करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, जैसे ही मतलब आप लोग एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे, आप लोगों के पूरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना शुरू कर देगा,
ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोगों का परिणाम जारी किया जाएगा, तो कोई जद्दोजहद भी नहीं होगी। ठीक, ये कई फैसले आप सभी लोगों के लिए हुए हैं और जो कि यूपी ट्रिपल एससी के स्टूडेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और आगामी समय में आने वाली भर्तियों को लेकर के शासन से जो है अनुशंसा की गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि 1 हफ्ते के भीतर इस रिपोर्ट पर अपनी सहमति, अपनी राय या अपना निर्देश जारी करें। ठीक है ना, कि कितने % की कट ऑफ रखी जाए और अमूमन इसी प्रस्ताव पर मंजूरी भी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब किसी किसी भर्ती में आप लोगों को 55-60 और किसी किसी भर्ती में आप लोगों को 60-65 ये 2 कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। एक फिक्स कट ऑफ रहेगी तो विद्यार्थी भी रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, और आराम से वो अपनी तैयारियों को मजबूती के साथ कर पाएंगे और अपनी सफलता को अर्जित कर पाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट नोट्स सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। आज 4 तारीख है, कल तक की डेट में यदि आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है हमारी याचिकाओं से, तो आप लोग देरी मत करिए बिल्कुल भी। ठीक है ना। और 72,825 के मामले को लेकर के, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के मामले को लेकर के आप लोग देरी मत करिए, क्योंकि देरी आप सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ सकती है। ठीक है, और जुड़ना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरों के दूसरे सिलसिले की। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी आरओ को लेकर के। तो इन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। बहुत जल्दी का मतलब यह है कि 20 मई के अंदर अंदर सारी भर्तियां क्लियर हो जानी है। ठीक है, मतलब उनके जितने भी विवाद हैं सब समाप्त हो जाने हैं। ठीक, और इसी बीच में आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची भी जारी हो जाएगी। ठीक है ना। कमेटी का जो गठन किया गया था शासन के माध्यम से, और उसमें जो रिव्यू के लिए जो रिपोर्ट भेजी गई है, जो कि मतलब जो पहले हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिसमें सचिव, अपर सचिव और मुख्य सचिव सभी लोग सम्मिलित थे, और उनकी जो रिपोर्ट हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसका रिव्यू किया जा रहा है एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से। ठीक है ना, जो कमेटी अभी तक शासन, अभी मतलब हाल फिलहाल में शासन ने जो है वो डिक्लेयर की थी, और उन्होंने कहा था कि 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रेषित करने का मतलब है कि उनके कम से कम 4 से 5 दिन तो बीत चुके हैं। 15 दिन का मतलब ही यही होता है कि आप सभी लोगों को 16 तारीख तक ये रिपोर्ट शासन ने पहुंचा देनी है। ठीक है, 16 तारीख को पहुंचाने का मतलब ये है कि तुरंत ही तो उसका लिफाफा मुख्यमंत्री महोदय खोल नहीं देंगे, 1-2 दिन का समय और ले लेंगे। ठीक है ना, लेकिन इतना क्लियर है कि 20 तारीख के अंदर अंदर सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। ठीक है, और 20 तारीख के अंदर डिक्लेयर होने के बाद आप सभी लोगों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन देखने के लिए मिलेगा, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी आरओ, ये 4 बड़े विज्ञापन आप सभी लोग जो इंतजार कर रहे हो ये भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक, तो चिंता किस बात की है, तैयारियां आरंभ कर दीजिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ मिलकर के अगर तैयारियां करनी है जिसमें आप सभी लोगों को निश्चित सफलता प्राप्त हो सकती है, तो फटाफट देर किस बात की है, फटाफट हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और आप हम लोग जिन भी तथ्यों को लेकर के परेशान हैं वो हमारे साथ शेयर करिए। जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है कि एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता में क्या 50% की अनिवार्यता होगी या बीएड लागू होगा। ये एक्सपर्ट कमेटी जो मतलब जो हाई पावर की कमेटी की रिपोर्ट दी गई थी जिसमें रिव्यू का प्रावधान किया गया है, जो कमेटी बनाई गई है अब रिव्यू के लिए, उसमें 50% को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। ठीक, मतलब अब जीआरसी प्रवक्ता में आपको 50% देखने के लिए नहीं मिलेगा फिलहाल उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब आप लोगों को 50% का जो है मतलब प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस तैयारियां अपनी बेहतरीन ढंग से करिए ताकि आप लोगों को सफलता अवश्य ही अर्जित हो पाए। रही बात बीएड की अनिवार्यता को लेकर के, तो हाँ, जीआरसी लेक्चरर में बीएड की अनिवार्यता अब श्योर होगी।
ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो अगर जो विद्यार्थी बीएड है या जो परास्नातक हैं, अगर परास्नातक वाले विद्यार्थी भी अब टीजीटी पीजीटी की राह देख रहे हैं कि प्रवक्ता आएगी तो हम परास्नातक है हम आवेदन कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके के संशोधन आदि हुए हैं, मतलब जो टीजीटी के नियमावली, जो प्रवक्ता के नियमावलियों आदि को आपस में मर्ज किया जा रहा है, उसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्यता रूप से सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए भाई जाहिर सी बात है, जो हमारे परास्नातक भाई बहन हैं उनके लिए बड़ा झटका है, लेकिन जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सरप्राइज से कम नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को मजबूती से आगे बढ़ाएं ताकि आप लोगों को सफलता अर्जित हो सके। रही बात 50% की, तो उसकी टेंशन यार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एकदम बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। ठीक, और कोई ये मानक नहीं होता, क्योंकि यूजीसी ने जो ग्रांट अपना भेजा है ना, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हम कितने परसेंटेज डिग्रियों को मान्यता दे देते हैं, 36% पे। ठीक है ना, 36% पे मान्यता दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो डिग्रियां उल्लिखित होंगी सारी चीज़ें वो क्लियर कर दी जाएंगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था तो उन्हें एक तर्क भी दिया था कि अगर 36% वाला अनएलिजिबल है तो क्या 50% वाला एलिजिबल है। 50% वाला आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन 36% वाला आईएएस बन जाता है। तो ये कंपटीशन है, इसमें प्री और मेंस आप करा रहे हो। ठीक है ना, 2 चरणों की परीक्षा है, विद्यार्थी पास करेगा, मेहनत करेगा, तभी तो वो टीचर बन पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग चिंता मुक्त रह जाइए, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। एकदम टनाटन जो है, मतलब अपनी तैयारियों को एकदम कंप्लीट रखिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। अब यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन भी ज़्यादा दूर नहीं है आप लोगों से। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। पहली चीज़ ये है कि जो यूपी कांस्टेबल में जो विवाद की स्थितियाँ थीं, वो सारे विवाद की स्थितियां आप समाप्त हो चुकी हैं। अब आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि जैसे अगर कभी कोई 2 अजीज चीज़ें आ जाएं, उसमें से एक चुनना हो तो बड़ा मन उलझन में पड़ जाता है। जैसे कल की डेट में पंजाब किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस का मैच था। मुझे मैं दोनों टीमों को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है ना, मैं उसमें रोहित शर्मा की बैटिंग को सपोर्ट करता हूँ, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है ना, टीम डेविड की बैटिंग को सपोर्ट करता हूँ। मुंबई इंडियंस में ईशान किशन को सपोर्ट करता हूँ। मतलब ऑल ओवर पूरी मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाजी होती है, मज़ा आता है देखने में। और इधर किंग्स 11 पंजाब में सैम करन को भी सपोर्ट करता हूँ, शिखर धवन को भी सपोर्ट करता हूँ। तो कल की डेट में बड़ी मुश्किल थी कि आप किस टीम को सपोर्ट करें, इसलिए पंजाब की भी बैटिंग को एंजॉय किया और मुंबई इंडियंस की भी बैटिंग को एंजॉय किया। ठीक है ना, लेकिन विजेता जो है मतलब मुंबई इंडियंस रही। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ें 2 चीज़ें आपकी अजीज एक साथ हो जाए और उसमें से एक चुनना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए आपको लिटरल रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप तटस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई टेंशन नहीं होगी, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे। ठीक, ना उनको तकलीफ ना उनको तकलीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपका यूपी कांस्टेबल को लेकर के। देखिए, यूपी कांस्टेबल के लिए गृह मंत्रालय ने पूरी तरीके से मान्यता प्रदान कर दी है और आप लोगों को 30,000 पदों पर यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस पर तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं और जो संस्थाएं जो मतलब आपका फर्म एग्ज़ाम वगैरह कराएगा, जो वेरिफिकेशन वगैरह कराएगा, सारी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है ताकि इस बार किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ना मिले। ठीक है ना, चुनावी वर्ष है और ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए। ठीक, इसके लिए अधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं और शासन ने भी कड़े निर्देश जारी किए हैं इसके लिए। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों को अंजाम दीजिए और बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो सफलता अवश्य ही अर्जित होगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। शासन प्रतीक्षा कर रहा है कि बीएड बनाम बीएसटीसी केस का फाइनल ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आए और उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो सके। तो कल की डेट में सर्वोच्च न्यायालय की कॉज लिस्ट जारी हो सकती है और उसमें ये मैटर मेंशन किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मंडे को जारी होने वाली कॉज लिस्ट अगर शुक्रवार को जारी नहीं हुई तो मंडे को अवश्य जारी हो जाएगी। ठीक है ना, मंडे को अगर जारी होगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों के इस ऑर्डर को उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लगभग 95 दिन 98 दिन बीत चुके हैं, 100 दिन बीतने को हैं
और 100 दिनों के भीतर भी अभी तक जो है मतलब कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की चिंता मत करिए, ठीक है। चूँकि हमारे भतीजे और भाभी लोग आई हैं, तो जाहिर सी बात है भतीजा हमारा थोड़ा सा उधम मचाया हुआ है, और आप लोगों के समकक्ष मैं चाहता तो कल शाम को भी एक वीडियो बना सकता था जब हमको ये सारी चीज़ें पता चली थी, लेकिन हमने कहा चलो सुबह हम बता देंगे, क्या टेंशन है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कार्य करना हमें सबसे भाता है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ईमानदारी से हम प्रयास करते हैं, इसलिए इस चैनल के लिए आप सभी लोगों से सपोर्ट भी मांगते हैं। मैं इतना किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि रिक्वेस्ट करना मेरे जहन में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। मैं सीधा सपाट आंसर देना चाहता हूँ, सीधा सपाट कार्य करना जानता हूँ, और सीधा सपाट सुनना पसंद करता हूँ, सीधी सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन हमारे जहाँ भाई बहनों का हित आता है ना, वहाँ पे हम कार्य करने से पीछे नहीं हटते, झुकने से भी पीछे नहीं हटते, कि अगर हमें हमारे भाई बहनों का कहीं भी कल्याण हो रहा है तो अधिकारियों के सामने भी नतमस्तक हो जाते हैं। निश्चित होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों को इस बात के लिए क्लियर कर देना चाहता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टनाटन सारी चीज़ें हैं, है ना। और रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और चूँकि अभी जूनियर की भी वैकेंसी आनी है, और आपके 31 मई तक जो अंतर जनपदीय तबादलों का पूरा सारा सिस्टम है वो भी क्लियर हो जाना है, 30 जून तक प्रमोशन हो जाना है। तो सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप लोगों की प्राथमिक शिक्षा भर्ती भी जारी होगी, और आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। निश्चित होकर के अपनी तैयारियां, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।